डायन का श्राप। गांव बड़गांव अपनी खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिससे हर कोई डरता था। गांव के दक्षिण में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था जिसे डायन का घर कहा जाता था। कोई भी रात के समय उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयानक आत्मा का वास है जो किसी जमाने में गांव की ही एक स्त्री थी, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि जिस भी परिवार ने उसके साथ अन्याय किया, उनकी संतानों का अंत भयानक होगा। भयावह अतीत कई दशक पहले उसी गांव में एक औरत जिसका नाम चंपा था, अपनी सुंदरता और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वह जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करती थी, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते थे कि उसके पास तंत्र मंत्र की शक्तियां थीं। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर काला जादू करने और बच्चों की बलि देने का आरोप लगाया। गुस्साए गांव वालों ने उसे घसीटकर गांव के बीचों बीच जिंदा जला दिया। मरने से पहले चंपा ने चीखते हुए कहा, तुम सबने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन मेरा अंत ही तुम्हारे विनाश की शुरुआत होगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां चैन से नहीं जी पाएंगी। डरावने संकेत उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन घरों के लोग चंपा को जलाने में शामिल थे, उनके परिवारों में अचानक मौतें होने लगीं। कोई कुएं में गिरकर मर जाता तो किसी की लाश जंगल में पाई जाती। धीरे धीरे यह सिलसिला हर पीढ़ी में चलता रहा और लोगों को यकीन हो गया कि चंपा की आत्मा अब डायन बनकर गांव में भटक रही है। नए पीढ़ी की जिज्ञासा, समय बीतता गया और आधुनिक जमाने में गांव के कुछ युवा इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था अजय, जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में निडर है तो आधी रात को डायन के घर में जाकर एक रात बिताए। अजय ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। डायन का घर रात के 12 बजे अजय अपने दोस्तों के साथ उस टूटी फूटी हवेली के पास पहुंचा। उसके दोस्त दूर ही रुक गए और अजय अकेला हवेली के अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। पुरानी लकड़ियों की चरमराहट और सड़ी गली गंध से माहौल डरावना लग रहा था। अचानक एक कोने में उसे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा तो देखा कि दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ था, मुझे इंसाफ चाहिए। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत की परछाई दिखी जिसके लंबे बाल थे और आंखें लाल चमक रही थीं। अजय घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक हवेली में बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। डायन का प्रकोप। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तभी एक भयानक आवाज आई, जिसे तुम सबने जलाया, मैं वही हूं। तुम सबको इसका बदला चुकाना होगा। अजय को लगा कि दीवारें हिल रही हैं, फर्श कांप रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की परछाई विकृत होने लगी। बाहर खड़े उसके दोस्त जब चीखें सुनने लगे तो डर के मारे भाग खड़े हुए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अजय हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसने होश में आकर पूरी बात बताई तो गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों ने उसे बताया कि अब तक जिसने भी डायन के घर में रात बिताने की कोशिश की थी, वह या तो मारा गया या फिर पागल हो गया। डायन का श्राप जारी है। इस घटना के बाद अजय गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसके जाने के कुछ दिनों बाद ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। गांव वालों को अब यकीन हो गया था कि चंपा का श्राप आज भी जिंदा है। गांव के लोग अब भी रात के समय उस हवेली की तरफ जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां से कभी कभी एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं
कि जब तक चंपा की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक डायन का श्राप इसी तरह चलता रहेगा।